घड़ी जब आप किसी एक ऐसे शख्स को दें कि जिसको आप उम्मत मुसलमा का लीडर मानते हो और जब वो शख्स अमेरिका से वापस आ रहा हो और वो आप ही के त्यारे में बैठा हो और आपको पता चल जाए कि इसने वो तोहफा बेच दिया है और आप उसी त्यारे को वापस बुलवा लें अमेरिका और फिर वो त्यारे से उनको उतरवा दें और फिर वो एक प्राइवेट त्यारे से बाहर वापस आएं, तो सवाल तो खड़े होते हैं। अवाम को तो सोचना होगा कि आखिर कुछ तो है, मतलूब है। वो शख्स एक ऐसा शख्स है जिसके पीछे शायद 11 मुल्कों की पुलिस है, इसके साथ जुड़ा है, जिसने अपनी तमाम तर तकारीर को शुरू करने से पहले कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसने अपने लॉन्ग मार्च को शुरू करने से पहले कहा था अमर बिल मारूफ, जिसने घड़ी नहीं रहती, ये मामूली केस उस वक्त मामूली नहीं रहता, ये बात उस वक्त गैर मामूली हो जाती है जब उसका ताल्लुक इमरान खान की जात से जुड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कमीज के ऊपर अगर इमरान खान सिग्नेचर कर देता है तो वो कमीज बहुत कीमती दामों में उसकी फरोख्त के चर्चे होते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम अपने एक नए प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्टमार्टम। ये एक ऐसा पोस्टमार्टम होगा जिसमें आप तमाम तर लोगों की उनकी रहनुमाई के लिए जो कि दिन भर की तमाम तर फेक खबरों और तमाम तर गलत किस्म की अफवाहों और तमाम तर वो खबरें जिनका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता है, दलील और दलाइल के साथ हम ये पोस्टमार्टम ये उन लोगों के लिए है जो अपनी तमाम तर ज़हनी कुव्वत को खो चुके हैं। ये उन लोगों के लिए होगा जो सिर्फ और सिर्फ हकायक जानने के लिए बेचैन होंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो ये समझते हैं कि हकायक जानना ही उनका सबसे बुनियादी हक है। तो आज के पोस्टमार्टम का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वक्त इस मुल्क में जारी जो कि एक बहुत संजीदा मसला इख्तियार करता जा रहा है, तोशाखाना केस। बज़ाहिर तो ये एक मामूली सा केस है जिसमें एक घड़ी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये घड़ी उस वक्त घड़ी नहीं रहती, ये मामूली केस उस वक्त मामूली नहीं रहता, ये बात उस वक्त गैर मामूली हो जाती है जब उसका ताल्लुक इमरान खान की जात से जुड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कमीज के ऊपर अगर इमरान खान सिग्नेचर कर देता है तो वो कमीज बहुत कीमती दामों में उसकी फरोख्त के चर्चे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इमरान खान साहब से जुड़ी हुई कोई भी बात मानने के लिए कोई शख्स इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो इमरान खान साहब के खिलाफ होती है, बिल्कुल उसी तरह से जब ये घड़ी और ये तोशाखाना और ये तमाम तर चीजें जब इमरान खान के साथ जुड़ जाती हैं तो फिर उनकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में इसकी चैम गोइयां जारी है। सवाल तो ये पैदा होता है कि पोस्टमार्टम में ये आज ये मौजू ज़ेरे बहस क्यों है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि पोस्टमार्टम के पहले पोस्टमार्टम में हम क्या पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन तमाम तर इंसाफी सहाफियों के साथ जुड़कर हम उनके लिंक उनकी तमाम तर खबरें इस वक्त जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और इस वक्त जो कि सेम पैटर्न के साथ सब लोगों के जहनों में स्पून फीडिंग की जा रही है, हम इस वक्त वो आपके जहनों में बिठाने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। एक तरफ वो इंसाफियों की वो तमाम तर फेक खबरें और एक तरफ वो दलाइल और दलील जिसको साबित करना हमारा काम है और जिसको मानना या ना मानना वो आपका काम है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला पोस्टमार्टम, इस वक्त जो कहा जा रहा है कि इस वक्त जो ये उमर फारूक साहब हैं जिन्होंने ये घड़ी खरीदी है, खाना काबा की जिस घड़ी के अंदर मौजूद बनाया गया है उस खाना काबा की तस्वीर वाली या उस खाना काबा के स्ट्रक्चर वाली या उस घड़ी के अंदर जो खाना काबा बनाया गया है उसका जो मॉडल बनाया गया है, उस घड़ी की जिसने उसको खरीदा है उस शख्स से जुड़ी तमाम तर खबरें जिसको कहा यह जा रहा है कि वो शख्स फ्रॉडिया है, वो शख्स दुनिया को मतलूब है, वो शख्स एक ऐसा शख्स है जिसके पीछे शायद 11 मुल्कों की पुलिस है, वो एक ऐसा शख्स जिसके पीछे शायद पूरी दुनिया की पुलिस है, वो एक ऐसा शख्स जिसको शायद इंटरपोल तो क्या अमेरिका में भी मोस्ट वांटेड कर दिया गया होगा, ब्राजील में मोस्ट वांटेड होगा, श्रीलंका में मोस्ट वांटेड होगा, नेपाल में मोस्ट वांटेड होगा, मालदीव में मोस्ट वांटेड होगा, इंडिया में मोस्ट वांटेड होगा, पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड होगा, बकौल आप लोगों के वो पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड होगा। सवाल सिर्फ इतना है, जवाब सिर्फ बहुत मुख्तसर है, घड़ी उस तक कैसे पहुंची। सवाल यह है कि उस घड़ी को वहां तक पहुंचाने के लिए जो दलील दी जा रही है, अब उन दलीलों का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली दलील यह आ रही है कि जी मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैंने वो गाड़ी बेच दी एक शख्स को, अब मैं आ गया लंदन, अब वो गाड़ी मैंने किसी और शख्स के पास देखी तो
अब क्या मेरा कसूर है कि वो गाड़ी उस शख्स के तीसरे शख्स के पास कैसे चलेगी? बात गाड़ी की नहीं है, बात तो यह है कि ये जो घड़ी आपको दी गई है ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस था। ये आपको सऊदी क्राउन प्रिंस ने गिफ्ट दी थी बहैसियत पाकिस्तान के वजीर आजम। आपको एक तोहफा मिला था जो कि पाकिस्तानी कौम की अमानत था। आप भूल जाइए नवाज शरीफ ने क्या किया। आपसे सवाल किया जाता है कि इस घड़ी के बारे में आपके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं आपने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन अब पोस्टमार्टम क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं? गाड़ियां ली हैं इससे जरदारी ने, गाड़ियां ली हैं इससे नवाज शरीफ ने, इससे गाड़ियां इस्तेफादा किया है मरियम नवाज ने। मरियम नवाज भी दुनिया की आखिरी चोर, जरदारी भी दुनिया के सबसे बड़े चोर, नवाज शरीफ भी दुनिया के सबसे बड़े चोर। हमने सब कुछ मान लिया भाई, लेकिन रियासत मदीना तो बनाने चले थे आप, रियासत मदीना के दावेदार थे तो आप तमाम तर चीजों को बहुत अच्छी तरह से आपको पता है कि कैसे लोगों के जहनों तक स्पून फीडिंग करनी है। जवाब सिर्फ यह दे दीजिए कि घड़ी आपने क्यों बेची? जवाब ही नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। जितनी थकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने फवाद चौधरी की आज देखी है, आपको कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी थकी हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये अयां था, उनको पता था कि अब ये वो वाली नई सूरत हाल पैदा हो गई है जिसको शायद अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तमाम तर लोग जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो कि कहते हैं कि अरबों की करप्शन करने वाले तो कर गए, हमारे खान का क्या? एक घड़ी क्यों? एक घड़ी की आप बात करते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये एक घड़ी वाला जो वाकया है ये उस शख्स के साथ जुड़ा है जिसने अपनी तमाम तर तकारीर को शुरू करने से पहले कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसने अपने लॉन्ग मार्च को शुरू करने से पहले कहा था अमर बिल मारूफ, जिसने अपनी तमाम तर चीजों को अपने तमाम तर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने तमाम तर जलसों में, जिसने इक़्तिदार के छिन जाने के बाद अपने 50 या 52 या 53 जलसों के अंदर उसने ये कहा था, उसने अपना बयानिया दोहराया था, जिसने मजहबी टच दिया, जिसने अपने तमाम तर अपनी कैंपेन को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी पार्टी की मकबूलियत को इस तरह से लोगों में बयान किया था कि जिस तरह मुल्तान के जलसे में उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उसी तरह से जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले का जमाना था या उस वक्त के जमाने में जो कुछ हो रहा था बिल्कुल उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि अभी भी जब लोग जब अपने घर जाते हैं तो उनकी औरतें और उनके बच्चे पीटीआई के हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस वक्त इस्लाम के बारे में तासुर दिया जा रहा था। एक ऐसा शख्स जिसकी तमाम तर कोशिशें, जिसकी तमाम तर बातें जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के दायरे के गिर्द घूमती हैं, जिसकी सियासत इस वक्त एक जहाद कहला रही है, जिसका मार्च इस वक्त हकीकी आजादी मार्च कहला रहा है, वो शख्स अगर उसकी जात के साथ जुड़ी हुई सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, इसमें से उमर फारूक निकाल दीजिए, इसमें से दुबई निकाल दीजिए, इसमें से आपने इस्लामाबाद के उस दुकानदार को निकाल दीजिए, सारी बातें निकाल दीजिए, सिर्फ एक बात बता दीजिए कि 1 अरब 80 करोड़ की लागत की या उसकी जो कीमत है उसकी घड़ी आपने 2 करोड़ रुपए में लेकर आपने उसको 28 करोड़ रुपए में बेच दिया। आपने कौमी खजाने को उस वक्त 1 अरब 78 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। आपने इस वक्त मौजूदा तकरीबन 2 अरब 78 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। बस इसका जवाब दे दीजिए। आपकी करप्शन, नवाज शरीफ की करप्शन बकौल आप लोगों के कुछ भी नहीं है। आपकी करप्शन बकौल आपके जरदारी साहब की करप्शन के आगे कुछ भी नहीं है। बकौल आपके कि इस वक्त 75 सालों में किसी ने करप्शन इतनी बड़ी नहीं की होगी जितनी इन तमाम तर लोगों ने की है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं की थी। इसीलिए आपसे ये तमाम तर चीजें जुड़कर अहमियत की हामिल बन जाती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो लोग ना तो अपनी तकरीरों का आगाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करते हैं और ना ही वो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी तमाम तर तकरीरों या कोने में या कॉर्नर मीटिंग्स में वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाकर वो इस्लामी टच देते हैं। फिर उन लोगों से तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। जब आपकी 4 साल हुकूमत थी तो आपने उसके बयानिए को क्या जाहिर किया? आपने कहा कि मैं बहुत कमजोर वजीर आजम था। जब आप इतने कमजोर वजीर आजम थे तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि अभी आप आर्मी चीफ को लेकर इतना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी इस वक्त की तमाम तर सियासत सिर्फ आर्मी चीफ के इर्द गिर्द घूम रही है, उनकी तैनाती के इर्द गिर्द घूम रही है? तो आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि कल को जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो क्या आप पावरफुल वजीर आजम होंगे? सवाल तो सबसे बड़ा है। और सवाल करने वाले कौन हैं?
वही लोग जो कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने घड़ी को चुराया या घड़ी को बेचा या कोई क्राइम किया या वो सादिक और अमीन नहीं रहे, छोड़ दीजिए घड़ी। लेकिन इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारे और भी केसेस हैं। ममनुआ फंडिंग केस उनके बारे में है। इस वक्त जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन को बरतानिया की हुकूमत से मिलने वाली एक बहुत बड़ी रकम जो कि वहां से पकड़कर पाकिस्तान के हवाले की गई, जिसका एक एग्रीमेंट भी था, और उस एग्रीमेंट के बावजूद भी वो रकम जो है वो उस टाइकॉन को वापस कर दी गई। इसके सबूत बहुत सारे फैसल वाडा साहब के पास भी और सबके पास, और सबको पता है। आपको वो भी आपको साबित करना होगा कि वो रकम जब उसको दी गई तो बदले में क्या क्या कुछ लिया गया। ये तमाम तर वो बातें हैं जिनको शायद मैं समझता हूं कि वो तमाम तर लोग जानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और इन बातों को समझने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को सिर्फ एक बहुत सादा से सवाल में समझा सकें। एक बहुत ही सादा सी बात है कि दुनिया में सिर्फ एक ही घड़ी जिसके अंदर खाना काबा का मॉडल बनाया गया, और वो घड़ी एक ऐसे शख्स को दी गई जो कि अपनी चारों तरफ इस्लामी टच देके रखता है। एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे पाकिस्तान के साबका वजीर आजम को दी गई जिसके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है, जिसकी मोहब्बत का यह आलम है कि जब वो सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर कदम रखता है तो नंगे पांव चलता है। एक ऐसे साबका वजीर आजम को दी गई जो कि इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी तकारीर शुरू करता है। एक ऐसे साबका वजीर आजम को दी गई जिसके बारे में उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है वो कह चुकी हैं कि वो तो इतने सादा हैं कि उनके लिए मैं बहुत मुश्किल से 2-3 कपड़े सिलवा लेता हूं तो उसके लिए भी मुझे डांटते हैं। एक ऐसा साबका वजीर आजम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तो शायद इतना ज्यादा मुतकी और परहेजगार है कि उसने अपनी जिंदगी में शायद कोई गुनाह भी नहीं किया होगा। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में इतनी एक्सपेक्टेशंस आप हाई कर देते हैं, जिसकी तमाम तर बातें इस तमाम तर चीजों के गिर्द घूमती हैं। जो कभी अपने आप को कोई प्याम भर समझता है कि मैं कोई पैगाम लोगों के लिए, मैं एक मशले राह बनकर आया हूं, मैं लोगों के लिए, अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अल्लाह ने बचाया है तो उसके पीछे कोई तो वजह है। तो वो हर बात में जब मजहबी टच और लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं तो अहमियत तो बन जाती है कि नंगे पांव उस सरजमीन के ऊपर पांव रखने वाला शख्स खाना काबा का तवाफ करते वक्त अपनी आंखों में नमी लोगों के चेहरों को, लोगों को तक दिखाकर उनके दिलों के अंदर घर करने वाला शख्स, जब उसको खाना काबा की बनी हुई मॉडल की बनी हुई घड़ी दी जाती है तो वह क्यों बेचता है। सवाल तो ये पैदा होता है कि इरशाद भट्टी साहब, जिन्होंने शायद कलमे आपके पढ़ पढ़कर, जिन्होंने आपकी तारीफें, ये कलमों का लफ्ज़ सिर्फ तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्होंने आपकी तारीफ के लिए शायद उन्होंने बहुत ज्यादा आपकी तारीफ की है, अब वो भी कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान को तो पैसों की जरूरत नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है, जब इमरान खान साहब को पैसों की जरूरत नहीं थी तो घड़ी बेची किसने, हार लिए किसने, हीरों के हार लेकर दुबई पहुंचा कौन, बेचा किसने, मशवरा किसने दिया था, फराह गोगी का भाई क्या लगा हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में। ये तमाम तर वो सवालात हैं जो इमरान खान साहब अगर आपसे कोई पूछने की हिम्मत या कोशिश भी करे तो आप उसको लंदन की अदालतों में घसीट कर ले जाते हैं। हम लोग तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की अदालतों में लेकर जाएंगे तो हम लोग तो आपको जवाब वहां से मांगेंगे, लेकिन फिर सर हम नहीं मांगेंगे, अदालतें भी आपसे जवाब मांगेगी कि बताइए, मनी ट्रेल दीजिए कि आपने जब ये घड़ी खरीदी, बेची, क्या किया, वो किया, पैसे कहाँ से आए, किधर से लिए, सड़क बनाई तो ट्रांजेक्शन कहाँ से थी, कितने पैसे में बेची और क्यों बेची, इतनी महंगी चीज इतनी सस्ती क्यों बेची। सवाल तो यह पैदा होता है कि वो शख्स बहुत बुरा है, पूरी दुनिया को लूट के खा गया। सारी बातें आपकी उन तमाम तर आपके जो मानने वाले हैं, हमने उनके तमाम तर लोगों के सामने रख दिया, भाई ये इस पलड़े में वो शख्स बुरा है, मान लिया वो शख्स बुरा है। इस पलड़े में रख लीजिए वो घड़ी जो कि पाकिस्तान में एक साबका वजीर आजम को गिफ्ट में दी गई थी, जिसकी जो कि दुनिया की एक वाहद घड़ी है। गाड़ियां तो बड़ी आई तो बड़ी गई, घड़ी वाहद थी। वो घड़ी जब बिकी तो उसका इतना असर कि उसका असर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस तक जा पहुंचा और उनकी नाराजगी की भी एक वजह बनी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर वो एक घड़ी नहीं थी, वो एक तोहफा था। पाकिस्तान के एक साबका वजीर आजम को एक ऐसा तोहफा था कि वो घड़ी उन्होंने इमरान खान साहब के लिए नहीं बनवाई थी, वो उन्होंने अपने लिए खास बनवाई थी। और जब एक पूरी दुनिया में एक ही घड़ी हो और वो घड़ी जब आप किसी एक ऐसे शख्स को दें कि जिसको आप उम्मत मुसलमा का लीडर मानते हो, और जब वो शख्स अमेरिका से वापस आ रहा हो और वो आप ही के त्यारे में बैठा हो और आपको पता चल जाए कि इसने वो तोहफा बेच दिया है और आप उसी त्यारे को वापस बुलवा लें अमेरिका और फिर वो त्यारे से उनको उतरवा दें और फिर वो एक प्राइवेट त्यारे से वहां वापस आएं, तो सवाल तो खड़े होते हैं। अवाम को तो सोचना होगा कि आखिर कुछ तो है। हमारे आज के पोस्टमार्टम का बहुत ही सादा सवाल,
उस शख्स के बारे में बुरा भला कहना छोड़ दीजिए। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली, सब कुछ छोड़ दीजिए। मान लिया वो लोग तो गलत थे बकौल आप लोगों के। इमरान खान साहब को आप लोगों ने एक ऐसा इंसान बनाकर पेश किया जिससे शायद कभी गलती नहीं होती है। उस शख्स ने खाना काबा जिसके अंदर बना हुआ था घड़ी के अंदर, जिसकी रूहानियत का ये आलम है कि वो दरबारों पे जाकर, मज़ारों पे जाकर वो मन्नतें मांगते हैं और वहीं से फिर उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। वो शख्स एक ऐसी कीमती, एक ऐसी इस लिहाज से कीमती कि उसका ताल्लुक दीन से, इस्लाम से, मजहबी टच से था, उसको क्यों बेचा? बस सिर्फ इतने सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, वरना खामोशी से बिल्कुल बेहतर है कि आप खामोश हो जाइए। इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। अपने ज़हनों को साफ कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, हमें इनसे गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ आपसे ये जानना है, आप लोग जाने कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं तो किन की खातिर? इन लोगों की खातिर। आप अगर दिफा में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, आप हर वक्त सोशल मीडिया पर आकर आप तस्वीर शेयर करके अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, किसके लिए? इन लोगों के लिए जिन्होंने खंबे पर चढ़कर बिजली को हाथ लगाकर जान दे दी। उसके घर में इस वक्त जो हालत होगी उसको भुगत कौन रहा होगा? वो तमाम तर लोग जिनकी जानें चली गई हैं, उनको कौन इस वक्त हैंडल कर रहा होगा? वो रिपोर्टर जो कि रिपोर्टिंग करते करते उस कंटेनर के नीचे आ गई, अगर ज़ादी मार्च ये ना होता, कंटेनर ना होता, अगर उसकी इस तरह से मौत वाक़या ना होती, तबाही हो जाती। पता नहीं कितने लोग तभी मौत से मरते हैं, लेकिन जुड़ तो वो इस लॉन्ग मार्च से गई, आपसे गई, आपकी सियासत से गई। वो तमाम तर लोग जो इस सियासत से जुड़कर अपनी इस दुनिया से चले गए हैं, क्या उनको हकीकी आज़ादी मिल गई है? क्या इस वक्त तक जो आपका लॉन्ग मार्च चल रहा है, ये अवाम आपसे पूछने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये कौन सी ऐसी हकीकी आज़ादी मार्च है जिसको आप अपने सियासी मकासद के लिए लेकर चल रहे हैं कि इस वक्त ये टाइम है वहां पहुंचने का, वहां पे इस वक्त पहुंचना है जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही होगी, ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ करना है। अरे भाई, जहाद में क्या आप लोग ये फैसले करते हैं कि दुश्मन जब हमें कहेगा कि इस वक्त वो दुश्मन खाना, या इस वक्त दुश्मन जो है वो हमें कहेगा कि आ जाओ आकर हमें मार लो, तब हम जाएंगे? क्या जहाद में आप दूसरी किसी पार्टी से निगोशिएशन करके उस पर अटैक करते हैं? आप क्या सोचकर ये किस किस्म का आज़ादी मार्च कर रहे हैं? कि असल में अवाम को समझना चाहिए कि वो चीज जो 2 दिन चलनी थी, जो 5 दिन तक चलेगी, 1 हफ्ते तक चलेगी, फिर 1 महीने तक चलेगी, अरे भाई इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स विच इज रिलेटेड विद द पाकिस्तान और विद द सॉलिडेरिटी ऑफ द पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की सियासत है। अपने आप को इस सियासत में किसी की भींट मत चढ़ाइए। आप किसी के बेटे हैं, किसी की माँ हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं। अपने घर का सोचिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप मुल्क की तकदीर बदलने चले हैं, तो तकदीरें ऐसे नहीं बदलती हैं। तकदीरें बदलने के लिए आपको किसी भी सियासी पार्टी के बच्चे किसी भी लॉन्ग मार्च में या किसी भी इस तरह की किसी भी ऐसे किस्म के प्रोटेस्ट में नजर नहीं आएंगे। आए थे, हम ये समझ रहे थे शायद लॉन्ग मार्च में कंटेनर के ऊपर नहीं तो कंटेनर के अंदर नहीं तो चलो किसी रैली में थोड़ा सा इंग्लिश में खिताब करके चले जाएंगे, लेकिन वो वापस चले गए। समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए। अगर नहीं समझेंगे तो कल के पोस्टमार्टम में, कल के दिन जो कुछ भी खबरें होंगी हम आपको वो बताएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।